हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो देखिए इसमें हमें 3 पॉइंट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक तो हमें शो करना है डायगोनल्स क्या है इसके, इक्वल हैं स्क्वायर के। सेकंड हमें प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ को हम अगर स्प्लिट कर दें, किसमें 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर दें, वही क्या होता है हमारा बाइसेक्ट। ठीक है, उसी को हम बाइसेक्ट कहते हैं। एंड हमें क्या प्रूव करना है, और वो कौन सा एंगल बनाएंगे वहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल, यानी कि राइट एंगल बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर लेंगे। हमने स्क्वायर लिया, लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर एंड इट्स डायगोनल। कौन से डायगोनल है इसके, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट। इस ओ पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन था हमने ले लिया, हमने एक स्क्वायर लिया है और उसके डायगोनल ले लिए। अब हमें शो क्या करना है, देखिए हमें 3 पॉइंट शो करने हैं। सो वी हैव टू शो, हम यहाँ पे लिखेंगे टू शो दैट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था शो करने का, जो डायगोनल है स्क्वायर के वो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स इसके डायगोनल कौन से हैं, ए सी एंड बी डी, ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं। सो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा है प्रूव करने का, ए सी इज इक्वल टू बी डी। एंड सेकेंड क्या है हमारा पॉइंट, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो ये है हमारा, ये दोनों जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। देखिए ये ए ओ किसके इक्वल है, ओ सी के। दोनों डायगोनल में से आप कोई भी डायगोनल को लीजिए, अगर आपने ए सी लिया है तो आप प्रूव कर दीजिए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, और अगर आप बी डी ले रहे हो तो आप प्रूव कर दीजिए बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट हमें क्या प्रूव करना है, देखिए कि ये जो एंगल बनाएंगे वो कौन सा एंगल बनाएंगे, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का। यानी कि देखिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये और ये चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के। तो हम इनमें से एक एंगल क्या दिखा देंगे, 90 डिग्री का। दैट मीन्स हम ले लेंगे एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। कौन सा लिया है हमने, ए ओ बी, ये वाले एंगल को हम दिखा देंगे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सो हमें ये 3 पॉइंट्स जो है इसमें प्रूव करने हैं। हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, यानी कि डायगोनल क्या है इसके, इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा शो करने का है कि जो इसके डायगोनल है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि ए सी जो है किसके इक्वल है, बी डी के। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ट्रायंगल बनेंगी, एक तो ये 1 2 3 एंड एक ये 4, तो 4 ट्रायंगल बनेंगी। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स को उठाएंगे। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स लेके चलेंगे हम, वहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई कर देंगे, देन हम सीपीसीटी रूल से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 2 ट्रायंगल ले लेते हैं हम। एक तो ले लेते हैं हम ए बी और सी, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, और एक ले लेंगे हम बी ए एंड डी, एक ये वाली ट्रायंगल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। तो हमने इन 2 ट्रायंगल्स को लिया है। ठीक है, इन 2 ट्रायंगल में आप ये देखोगे कि जो ये ए बी साइड है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब हमें इसका रीज़न भी देना है कि ये ए बी और बी ए जो साइड है वो इक्वल क्यों हुई है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। अब जो चीज़ कॉमन होगी तो वो एक दूसरे के इक्वल तो होगी ही। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखिए आप यहाँ पे, जो हमारा एंगल ए बी सी में जो एंगल बी है, यानी कि ये जो है ए बी सी, इस ट्रायंगल में जो ये एंगल बी है, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास जो एंगल होते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर में जो ये एंगल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो हमने वही लिखा है, जो हमारा एंगल बी है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। और जो ये ट्रायंगल ली थी हमने बी ए डी, इसमें ये जो ए एंगल है ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो एंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी में जो एंगल बी है, और जो बी ए डी ट्रायंगल है इसमें जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसका हम यहाँ पे रीज़न भी लिख देंगे साथ में, ईच एंगल, इसमें जितने ये दोनों एंगल जो हैं हमारे बी और ए ये 90 डिग्री के हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, देखिए इसमें हमारे पास जो ये बी सी साइड है ये किसके इक्वल है, इस ए डी साइड के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ है स्क्वायर में हमारे पास क्या होती हैं, साइड्स, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखिए जो बी सी साइड है वो ए डी के इक्वल होगी, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो बी सी साइड है वो किसके इक्वल है, ए डी के।
क्योंकि ये हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। तो अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास साइड एंगल साइड ये वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई होगा और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी एक दूसरे के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल BAD के। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो रीजन भी लिखेंगे हम किस लिए ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हुई हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। ट्रायंगल ABC इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल BAD के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहाँ से हमारे पास हम लिखेंगे दस AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। ये जो AC है ये किसके इक्वल आ गया, BD के। क्यों, क्योंकि CPCT रूल से। CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इसकी इक्वल हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा था जो AB साइड है वो किसके इक्वल है, इस BA साइड के, क्योंकि ये कॉमन है। और ये साइड इस साइड के कॉमन आ गई थी। तो कौन सी साइड बची थी, ये दोनों साइड। तो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूव कर दिया है, जो डायगोनल है इस स्क्वायर के वो क्या है, इक्वल है। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि ये जो डायगोनल है ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो सेकंड पॉइंट हमें क्या प्रूव करना है, AO किसके इक्वल है, CO के। ये जो AO है और ये जो CO है ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है क्योंकि हमें दिखाना है जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसको शो करने के लिए हम टू ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल AOB, ये जो ट्रायंगल है हमारी AOB, एक तो हमने ये ली, एंड ट्रायंगल COD, और हमने कौन सी ले ली है, COND। तो ये दोनों ट्रायंगल, एक तो ये और एक ये दोनों ली हैं हमने। दोनों ट्रायंगल में ये हमारी दो लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, क्योंकि ये क्या है, सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इस AC को क्या ले लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए यहाँ से हमारी क्या जी की शेप बन रही है। मैंने आपको बताया था कि जी की शेप बने तो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स जो इस ट्रायंगल में हमारा ये जो C है और इस ट्रायंगल में जो हमारा ये A एंगल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ये रूल आपने किया हुआ है कि जो हमारी दो पैरेलल लाइन होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, उसमें हमारे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो जी की शेप बनाए उसमें ये दो एंगल हमारे इक्वल होंगे और एक ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन सी ट्रायंगल में, BAO ट्रायंगल में जो हमारा एंगल A है वो किसके इक्वल है, ट्रायंगल जो DCO है इसमें जो एंगल C है, यानी कि इस ट्रायंगल में एंगल A और DCO ट्रायंगल में हमारा जो एंगल C है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीजन हम लिख देंगे यहाँ पे, का रीजन हमने लिख दिया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये इक्वल हो जाएंगे बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था जो हमारा क्या V की शेप बनाता है और जो इसको टच करता हुआ उल्टा V की जो शेप बनाए, तो ये दोनों जो एंगल होते हैं हमारे इक्वल होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल जो कौन सी है हमारी AOB, इसमें जो हमारा एंगल O है और जो हमारी ट्रायंगल है COD, इसमें जो एंगल है हमारा O, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट देखिए हमारा जो AB साइड है, ये जो AB साइड है और जो ये DC साइड है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्योंकि मैंने अभी बताया था स्क्वायर में हमारी 4 साइड्स होती हैं और जो 4 की 4 साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसीलिए हमारी जो साइड है वो AB साइड किसके इक्वल हो जाएगी, CD के, क्योंकि हमें ये गिवन है, ठीक है। देखिए एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या आ गई हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, COD के, ठीक है। इसका रीजन भी लिखेंगे बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई हैं, हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे दस AO इज इक्वल टू CO। क्यों, क्योंकि CPCT रूल से हमने क्या कर दिया, जो हमारी AO साइड है वो किसके इक्वल है, CO साइड के इक्वल आ गई। क्योंकि CPCT रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। CPCT यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल,
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो सीपीसीटी रूल से ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये साइड इसके इक्वल आ गई, तो हमने प्रूव कर दिया जो डायगोनल है हमारे वो क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, ये जो डायगोनल हमारे बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पे, राइट एंगल्स पे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये दोनों डायगोनल जो हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये सारे एंगल हमारे क्या है 90 डिग्री के हैं, ये चारों एंगल, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या डायगोनल और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये कौन सा एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। हमें क्या शो करना है, टू शो एंगल AOB, इस AOB ट्रायंगल में, ये जो AOB ट्रायंगल है इसमें जो एंगल O है वो क्या है 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOB लेते हैं एक तो हम, ठीक है, एक हमने ली AOB और एक हम लेंगे एन ट्रायंगल COB। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ली हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में जो ये OB साइड है ये क्या है, कॉमन है, तो हम लिख देंगे OB इज इक्वल टू OB। इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये AO है ये OC के इक्वल है, कि अभी अभी हमने प्रूव किया है जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो AO किसके इक्वल है, CO के। रीजन लिखेंगे हम, डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो ये AB साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, BC के, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर में जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये दोनों साइड भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB किसके इक्वल है, CB के। रीज़न लिखेंगे हम, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए साइड और ये भी साइड और ये भी साइड, तो साइड की प्रॉपर्टी से हमारे पास ये क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल COB के। अब हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ऑल्सो, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से हमारी इस ट्रायंगल में AOB ट्रायंगल में जो ये है हमारी ट्रायंगल COB में, ये दोनों एंगल O और एंगल O, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये जो एंगल है हमारा AOC, यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ये O, ये हमारा क्या होगा 180 डिग्री का एंगल AOB, यानी कि इस AOB ट्रायंगल में जो एंगल O है प्लस जो COB ट्रायंगल में जो हमारा एंगल O है वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है हमारा 180 डिग्री का। और इसका रीजन हम लिखेंगे बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में हमारा जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट लाइन पे बनता है और कितना बनता है वो 180 डिग्री का, तो हमने यहाँ पे रीजन लिख दिया है, ठीक है। देखिए आप यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए एंगल AOB और एंगल COB हमारे इक्वल हैं, तो हम इस COB एंगल को क्या लिख लेते हैं, एंगल AOB, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB प्लस इस COB एंगल को हम एंगल AOB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो एंगल AOB लिखा हमने यहाँ पे आ गया हमारा 180 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस एंगल AOB क्या आ गया हमारा 2 इंटू एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए ये 2 यहाँ पे जाएगा और इसको कट कर देगा, किसके इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के। तो एंगल जो AOB आया है वो हमारा किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री के, और एंगल COB भी हमारा क्या आ गया 90 डिग्री के। तो हमें यही शो करना था कि ये जो हमारी ट्रायंगल है AOB, इसमें जो हमारा एंगल O बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। देयरफॉर जो ये हमारा एंगल O है किसमें, इस ट्रायंगल में एंगल AOB में हमारा किसके इक्वल आ गया है 90 डिग्री के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें 3 पॉइंट्स प्रूव करने थे। आप एक एक पॉइंट को उठाइए और एक एक पॉइंट को प्रूव करते जाइए, तो आपका क्वेश्चन जो है इजी होगा और आपको समझ में भी आएगा। इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको 2 ट्रायंगल्स लेनी है, उनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा देना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी रूल आप याद रखिए, कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू आप उनको क्या दिखा दोगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे, देन उसके बाद आप CPCT रूल को अप्लाई कर दोगे, ठीक है।